कोई एग्जाम में तो बैठने वाले नहीं, वी आर नॉट गोइंग टू टेक एनी एग्जाम कि हमको स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चंस आने हैं तो हमको उसी तरह की कंटेंट याद करनी है, और ना ही हम डेली बेसिस के ऊपर कोई इंटरव्यू में बैठने वाले हैं कि हमको स्पेशल इंटरव्यू के एस्पेक्ट से तैयारी करनी है। जब हमें बोलना है, हम कन्वर्स डेली बेसिस पे करना चाहते हैं, तो वो कन्वर्सेशन के इश्यूज क्या होंगे, वो वही होंगे वट एवर इज हैपनिंग अराउंड अस ऑन डेली बेसिस। और ये हमें मिलेगा, इसकी जो वोकैबुलरी है, इसके जो वर्ड्स हैं, इसकी जो जब हम पढ़ेंगे जो सेंस उसमें से आएगी, ये हमें अवेलेबल होगी। हाय फ्रेंड्स, दिस इज कवलजीत कौर, और आज की ये वीडियो खास होने वाली है उन लोगों के लिए, दोज हु आर ऑन देयर जर्नी ऑफ लर्निंग इंग्लिश एंड विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन द स्पोकन पार्ट, स्पोकन इंग्लिश, जो इंग्लिश इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि उनको इंग्लिश बोलनी है। डे टू डे कन्वर्सेशन में दे वॉन्ट टू स्पीक इन इंग्लिश। तो दिस पर्टिकुलर वीडियो इज स्पेशली फॉर दोज पीपल। जब हम कोई लैंग्वेज सीखते हैं तो वी ऑल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल कि हर एक लैंग्वेज के डिफरेंट पहलू होते हैं। लाइक अगर हम लैंग्वेज सीख रहे हैं तो रीडिंग इज देयर, राइटिंग इज देयर, लिसनिंग इज देयर एंड स्पीकिंग ऑफ कोर्स दैट इज देयर। और हमारा मेन एम्फेसिस क्या है? स्पोकन इंग्लिश। हमको तो इंग्लिश बोलनी है। तो इफ यू गेट द गाइडेंस फ्रॉम ए मेंटोर जो एक्सपर्ट हैं, तो नेचुरली हर कोई कहेगा भाई इट इज अ कंप्लीट पैकेज। आपको लिखना भी आना चाहिए, आपको रीडिंग भी आनी चाहिए, और आप एक अच्छे लिसनर होने तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम अच्छे लिसनर होते हैं तभी हम अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। बिकॉज व्हेन वी लिसन देन वी गेट टू नो कि कौन से कॉन्टेक्स्ट में किस वर्ड को यूज किया जा रहा है। बट इन सब में इंपॉर्टेंट क्या है? आपके पास वर्ड्स का होना। अब मुझे स्पोकन इंग्लिश पे अगर एम्फेसिस ले करना है, मेरा मेन कंसर्न, प्राइम कंसर्न नहीं वही कि मुझे एक अच्छा इंग्लिश स्पीकर बनना है। मुझे उन लोगों की तरह बोलना है सोसाइटी में जाके जो बहुत अच्छा कन्वर्स करते हैं और बहुत अच्छा इम्पैक्ट अपना वहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो मेरे पास पहले वर्ड्स होने चाहिए। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज की इस वीडियो में किस चीज़ के ऊपर मैं एम्फेसिस ले करने वाली हूँ, दैट इज़ ऑन रीडिंग। अगर मेरे से पूछा जाए तो एविड रीडर तो बहुत दूर की बात है, मैं तो अपने आप को रीडर भी नहीं मानती, क्योंकि दिस इज द ओनली थिंग, दिस क्वालिटी ऑफ रीडिंग, दिस हैबिट ऑफ रीडिंग, आई कुडंट इनकलकेट दिस हैबिट। मेरे को बड़ी कोशिश की मेरे आसपास साथियों ने, स्पेशली माई चिल्ड्रन, माई डॉटर, शी ट्राइड हर लेवल बेस्ट एंड शी यूज्ड टू कम विद अ बुक इन हर हैंड, मोम इसको डालो आदत, इसको पढ़ना शुरू करो। एंड उसको अश्योरेंस थी कि स्लोली एंड स्लोली आई कुड डेवलप दैट हैबिट। बट पता नहीं, मैं जहाँ तो मेरे को लगता है मैं टिक के नहीं बैठ सकती। तो टू बी अ गुड रीडर आपको कहीं ना कहीं आपको शांत मन से बैठ के पढ़ना होता है। ओनली देन यू कैन इम्बाइब और द इसेंस ऑफ द बुक, उसमें ऑथर क्या कहना चाहता है। सो एनी हाउ नहीं कर पाई, बट बिकॉज एज आई एम ऑल्सो ऑन माई जर्नी ऑफ लर्निंग इंग्लिश एंड स्पेशली आई ट्राई टू फोकस मेनली ऑन द स्पोकन पार्ट, तो आई हैव रियलाइज्ड दिस थिंग कि भाई कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो हर एक को पढ़ना चाहिए, एंड आई ट्राई टू डू दैट। इतना मैं ज़रूर करती हूँ। एंड वो क्या करती हूँ कि मैंने पहले भी इन सम ऑफ माई वीडियोज़ आई हैव गिवन दिस सॉर्ट ऑफ टिप कि ओके, इफ यू आर नॉट एट ऑल अ गुड रीडर, start doing one thing, just give one reading to the front page of any English newspaper which is sought after in your area. जो भी आपके एरिया में आता है, जैसे आई लिव हियर इन एरिया ऑफ पंजाब, तो इन माई एरिया दिस ट्रिब्यून इज वेरी पॉपुलर एंड अनदर पेपर एट नंबर 2 आई वुड से दैट इज हिंदुस्तान टाइम्स। तो आपको जो भी पेपर आपके एरिया में आता है जो आपको ईजी लगता है, लाइक आउट ऑफ दिस 2 पेपर्स मोस्टली जो लोग होते हैं उनको ट्रिब्यून दे फाइंड comparatively easier as compared to Hindustan Times or Indian Express. Though other papers are also available here in my zone, in my part of this belt of Punjab or all over Punjab, but I have seen that the first choice of the people who are not
well versed with the language, their first priority is always the Tribune, because it's comparatively easier if you compare it with the Hindustan Times or Indian Express. तो बात कर रहे थे पेपर क्यों पढ़ना है, तो उसका फ्रंट पेज पढ़िए, सिर्फ एक, कुछ मत करिए, उसके लिए 5-10 मिनट निकालिए, पढ़िए। मैं ऐसे ही मैंने ये पेपर आज का लिया है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि इसलिए पढ़ना है क्योंकि देखो हम कोई एग्जाम में तो बैठने वाले नहीं, वी आर नॉट गोइंग टू टेक एनी एग्जाम कि हमको स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चंस आने हैं तो हमको उसी तरह के कंटेंट याद करनी है। ना ही हम डेली बेसिस के ऊपर कोई इंटरव्यू में बैठने वाले हैं कि हमको स्पेशल इंटरव्यू के एस्पेक्ट से तैयारी करनी है। जब हमें बोलना है, हम कन्वर्स डेली बेसिस पे करना चाहते हैं, तो वो कन्वर्सेशन के इश्यूज क्या होंगे? वो वही होंगे वट एवर इज हैपनिंग अराउंड अस ऑन डेली बेसिस। और ये हमें मिलेगा, इसकी जो वोकैबुलरी है, इसके जो वर्ड्स हैं, इसकी जो जब हम पढ़ेंगे जो सेंस उसमें से आएगी, ये हमें अवेलेबल होगी ओनली थ्रू द न्यूज़पेपर्स। क्योंकि न्यूज़पेपर एक बहुत बढ़िया मीडियम है जो हर तरह की न्यूज़ जो हमारे आसपास होती है, हर लेवल की न्यूज़ को ये कवर करती हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन योर टेस्ट एंड इंटरेस्ट, आप वो न्यूज़ उठा लीजिए और उसको पढ़ना शुरू करिए। क्योंकि मैं बार बार रिपीट करती हूँ, जब हम डेली बेसिस पे वो न्यूज़ पढ़ते हैं, द सिमिलर काइंड्स ऑफ वर्ड्स दे आर रिपीटेड ऑन डेली बेसिस, एक पर्टिकुलर न्यूज़ को लेके। एंड जब हम रोज़ पढ़ेंगे तो स्लोली एंड स्लोली वो हमारी जो एक वोकैबुलरी है, हमारी जो लैंग्वेज है, हमारी लिंगो का पार्ट बन जाएगा। एंड एक दिन हम उसको बहुत स्पॉन्टेनियसली इन अ फ्लो अपनी जो हम नोट करेंगे कि हम अपनी लैंग्वेज में उनको यूज़ कर पा रहे हैं। जैसे सपोज मैं न्यूज़ पढ़ती हूँ, कॉप्स अरेस्ट 2 PG ऑनर्स। अब कॉप्स वर्ड आता है, कॉप्स वर्ड इज यूज फॉर द पुलिस, जो पुलिस वाले पर्सन होते हैं उनके लिए कॉप वर्ड आता है। जब आप डेली पढ़ते हो तो उससे यू कैन फेमिलियराइज योर सेल्फ विद दीज काइंड्स ऑफ वर्ड्स। मेजर सेटबैक फॉर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट। अब सेटबैक क्या होता है? धक्का लगा, मेजर सेटबैक लगा है इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को, कुछ ना कुछ उनको पेनल्टी पड़ी है, तो इसलिए जो इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट है, जो बिल्डिंग्स वगैरह के साथ रिलेटेड डिपार्टमेंट होता है, उनको कोई सेटबैक लगा है, चोट लगी है। हेल्थ डिपार्टमेंट इश्यूज एडवाइजरी अमिड कोल्ड वेव। अमिड कोल्ड वेव, कोल्ड वेव के चलते चल रही है कोल्ड वेव, उसके बीच में अब हेल्थ डिपार्टमेंट में एक एडवाइजरी इशू की है लोगों के लिए। सो अमिड चलते हुए, बीच में कोई चीज चल रही है, उसके बीच में जो हो रहा है उसके लिए वर्ड आता है अमिड। अनदर न्यूज, सस्पेक्ट नैब्ड फॉर थेफ्ट बिड। सस्पेक्ट जिसके ऊपर शक हो, नैब्ड धर दबोचा, जैसे पुलिस किसी को नैब करती है ना, धर दबोचती है। सस्पेक्ट जिसके ऊपर शक था, नैब्ड धर दबोचा गया, फॉर किसके लिए? थेफ्ट बिड, थेफ्ट चोरी करते हुए, बिड उसकी जो कोशिश कर रहा था। सो बिड इज एन अटेम्प्ट, कोशिश करने को बिड बोलते हैं। नैब्ड होता है किसी को धर दबोचना। अनदर न्यूज, मैन बुक्ड अंडर एक्साइज एक्ट। अब बुक्ड है, देखो वहां नैब्ड वर्ड आया पहले, अब यहाँ आ गया बुक्ड। पुलिस ने पकड़ लिया किसी को, पकड़ने को कहते हैं बुक्ड, मैन बुक्ड। तो ये मिलते जुलते वर्ड हैं, पर कहीं पे जैसे धर दबोचा, अब डिपेंड करता है आपने कितनी एम्फेसिस ले करनी और किस कॉन्टेक्स्ट में उसको बोलना है। जैसे टिप ऑफ होती है ना, किसी को पुलिस को टिप ऑफ मिलती है कहीं से, वो सुराग मिलता है, टिप ऑफ इज सुराग मिलना, कि वो फलाना बंदा है जिसको आप ढूंढ रहे हो, वो वहां पे मिलेगा। तो पुलिस जाती है तो वहीं पे उसको जब धर दबोचती है, दैट इज नैब्ड। अगर वैसे वो उनको पकड़ती है तो दैट इज द पर्सन इज बुक्ड। तो इतना डिफरेंस है उसमें ले देके। एम्प्लॉयज मार्च टूवर्ड्स मिनिस्टर्स रेसिडेंस। मार्च टूवर्ड्स, वो मार्च टूवर्ड, जब कोई डिमांड्स लोगों की पूरी नहीं होती तो वो फिर यात्रा करते हैं उधर पैदल और अपनी मांगे देने जाते हैं, तो मार्च टूवर्ड्स जाना, तो उस तरफ जाना। रेज स्लोगन्स, स्लोगन्स ये जो नारे लगाते जाते हैं, स्लोगन्स, रेज नारे लगाने, स्लोगन्स नारे, रेज स्लोगन्स मीन नारे लगाने। रेज स्लोगन्स से स्टेट गवर्नमेंट फेल्ड टू फुलफिल इट्स प्रोमिसेस। सभी जगह एक ही हाल है, स्टेट गवर्नमेंट
फेल हो गई है अपने प्रोमिस को फुलफिल करने में। अनदर वेरी जो है मेरे को एक्साइटिंग वर्ड आज लगा है आज के न्यूज़पेपर में, दैट इज ओवर 1700 म्यूटेशंस एग्जीक्यूटेड इन सिंगल डे एट स्पेशल कैंप्स। म्यूटेशंस वर्ड्स है जो क्यूरोसिटी मेरे अंदर पैदा करता है, क्योंकि आई एम अ साइंस पर्सन फ्रॉम अ साइंस बैकग्राउंड, और साइंस में म्यूटेशन हम पढ़ते हैं ये जो जेनेटिक म्यूटेशंस होती हैं, जहाँ जीन्स में कोई म्यूटेशन आ जाती है और कोई डिजीज़ हो गई, कुछ डिसऑर्डर हो गया, किसी को फ्रॉम बर्थ होता है, किसी को बाद में हो जाता है, तो म्यूटेशन वर्ड इज़ यूज्ड फॉर दैट। आज तक मेरे लिए म्यूटेशन का मतलब वही था कि जैसे हम कोविड की जो वायरस है, हम कहते हैं ना नई नई वायरस आ रही है, कहीं ना कहीं वो कोविड से रिलेटेड है, उसकी नए वेरिएंट्स आ रहे हैं, वेरिएंट्स होते हैं उनकी अलग अलग फॉर्म्स आ रही हैं, जो एक्चुअल वायरस है शायद उसी की म्यूटेशन होती जा रही है। म्यूटेशन होता है उसमें जेनेटिक चेंज हो जाना, एक नई चीज़ बन जाना, दैट इज़ म्यूटेशन। पर जो मैंने आज म्यूटेशन पढ़ा, मेरे को बड़ी फिर उसके लिए करना पड़ी मेहनत ये ढूंढने के लिए कि म्यूटेशन क्या है। तो वो म्यूटेशन क्या निकली कि प्रॉपर्टी को लेके ना ये इंतकाल होती है, देयर इज सम वर्ड इंतकाल, उसके लिए वर्ड म्यूटेशन यूज होता है। तो मेरे लिए तो ये बड़ा एक्साइटिंग वर्ड था, क्योंकि इससे पहले मैंने ये म्यूटेशन वर्ड आई हैव नेवर कम अक्रॉस इससे पहले। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि आप न्यूज़पेपर पढ़िए, उसमें आपको हर रोज़ वर्ड्स मिलेंगे जो इतने मज़ेदार लगेंगे जब आप उनको यूज़ करोगे, क्योंकि सम वर्ड्स आर वेरी सिंपल और कैची, इसलिए भी। और मोर ओवर जब आप रोज पढ़ते हैं ना तो आपको लगता है अरे ये वर्ड इस कंटेक्स्ट में यूज हो रहा है, और सेंटेंस में वो वर्ड कैसे यूज हो रहा है, क्योंकि इसमें नॉर्मली वही शब्दावली होती है, जो वही स्टाइल होता है जिस तरह से नॉर्मल हम लोग आपस में बात करते हैं। तो इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, एक ये हैबिट जरूर डेवलप करो अपने अंदर कि एक जो फ्रंट पेज है एटलीस्ट न्यूज़पेपर का ज़रूर पढ़ो। अगर आप सारी न्यूज़ पढ़ते हो, सारा न्यूज़पेपर पढ़ते हो, अगर आप बहुत अच्छा आपको पढ़ने की आदत है, अगर आप एविड रीडर हो तो बहुत बढ़िया, माशाअल्लाह बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप। पर अगर मेरे जैसे हो जिनको पढ़ने की आदत नहीं है, एटलीस्ट एक पेज तो पढ़ो, उससे ही बड़ी ही बहुत ही आपकी जो लैंग्वेज वो बेटर हो जाएगी। एंड आफ्टर फ्यू डेज खुद ही नोटिस करोगे, क्योंकि हम जब रोज वो पढ़ रहे हैं वो वर्ड्स वी आर कमिंग अक्रॉस एंड वी स्टार्ट यूजिंग दोज वर्ड्स इन अ डे टू डे कन्वर्सेशन, आपको खुद को ही उसको बोल के यूज करके बहुत अच्छी फीलिंग आती है। जस्ट गो हैड विद इट एंड एंजॉय इट, एंजॉय योर लर्निंग।